उनको भी धन्यवाद दूंगा इस आयोजन के लिए। लगातार मैं पढ़ते रहता हूँ फार्मिंग में, खेती के राष्ट्रीय फलक पे पत्रिका जो फार्मिंग ग्रुप है, इसमें लगभग देश के हर क्षेत्र के किसानों की खबरें आती है, नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है, और जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, वह जो सफलता की कहानी है। देखिए, हमारे देश में जो मीडिया है, मीडिया में आप यकीन मानिए खेती को केवल 6% जगह दी जाती है। खेती जिससे 70% लोगों की आजीविका जुड़ी है। ऐसा सेक्टर जो मेरा मानना है कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति या पूरे विश्व के उद्योगपति भी आ जाए तो यहाँ के जो 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या में जो हमारे लगभग मानते 25 करोड़ युवा हैं और 54 करोड़ लोगों को हाथों को काम चाहिए, केवल एक ही सेक्टर दे सकता है खेती, सारे विश्व के उद्योगपति मिलकर रोजगार देंगे। केवल यही केवल उत्पादन की बात नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ कृषि अधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर केवल उत्पादन की बात करें, सोचें कि जो हमारी जनसंख्या है उसको रोजगार भी तो चाहिए, उन्हें एंगेज करके रखना है। सर्विस सेक्टर जो है सेचुरेशन पे है, आईटी सेक्टर में सूचनाओं का आदान प्रदान का एक लिमिट होती है, उसके बाद सूचनाएं एक बार किसी को मिल जाती है तो यूजलेस हो जाती है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं, और खेती एक ऐसा सेक्टर। मेरा मानना है भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, खेती के दर पे कहलाता था, और आगे भी अगर भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है तो उसका रास्ता इस देश के खेतों से होके जाता है, या मान लीजिए और कोई एग्रो सेक्टर में डॉक्टर मेरा मानना है जो हमारी सहभागिता होनी चाहिए, जो बायोडायवर्सिटी हमारे पास है, जो 16 क्लाइमेटिक जोन हम कहते हैं हमारे पास है, जो मेहनत का साथ हमारे पास है, ये हमें एग्रो सेक्टर में लीड लेने के लायक बना सकता है। लेकिन हम धान और गेहूं और सरसों के दम पे केवल नहीं बन पाएंगे, ये आप देख लीजिए। हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा उन सेक्टर्स में जहां पे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, चाहे मसाले हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो। मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोटेनिकल्स की बात कर रहा हूं, जिधर पूरी दुनिया जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा हथियारों में, आप लोग जानते हैं लोहा जो है 1 किलो जो 100 रुपए के आसपास का होता है, अगर वही लोहा AK-47 या तोप बन जाता है तो 3 लाख रुपए किलो का हो जाता है लोहा। और सबसे ज्यादा विश्व में पैसा जो है उस बिजनेस में। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा पैसा है तो दवाइयों में, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कभी रिसेशन यानी मंदी नहीं आती, और दवाइयों का जो बिजनेस है बहुत तेजी से बोटेनिकल की ओर जा रहा है। और कोरोना ने तो और सिद्ध कर दिया कि सिंथेटिक दवाइयां जो है वास्तव में हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली नहीं है। हमें बोटेनिकल से चाहिए। बोटेनिकल कहां से आएंगे? जंगल बचे नहीं। हर्बल की बात बहुत होती है, पर हर्बल आए ना कहां से? जंगल तो दिनों दिन सिंक हो रहे हैं। देश में कितना प्रतिशत जंगल बचा है? जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये आप लोगों के खेतों से आएगा। हम पूरे विश्व में बोटेनिकल सप्लाई को करीब $60 बिलियन का हम एज्यूम कर रहे हैं इस दशक में। इसमें हमारा जो पड़ोसी है चाइना, हमसे हर लिहाज से आती है। मैं प्लानिंग कमीशन के डाटा कोट कर रहा हूं सर, हमारे पास 4000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट है, उनके पास 450 आइडेंटिफाइड। हमारे पास 16 क्लाइमेटिक जोन है, उनके पास 4 है। कल्टिवेटेबल लैंड के मामले में भी हम उनसे कमी है, लेकिन उनका जो हर्बल्स का एक्सपोर्ट है लगभग 1,16,000 करोड़ है, और हम लगभग 25,000 करोड़ है। हर चीज में हम आगे, लेकिन हमारा जो बिजनेस जहां आता है वहां हम पिछड़ जाते हैं। क्वालिटी नहीं है हमारे पास, मिलावट करते हैं हम। ग्लोबल मार्केट में हम लोगों की कोई बहुत अच्छी मिलावट पाएगा, अपनों की भी बात कर रहा हूं मैं, कोई बहुत अच्छी साख नहीं है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब लोगों को पता होगा, हम लोग ऑर्गेनिक मूंगफली एक्सपोर्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया, रिजेक्ट हो गया। ऑर्गेनिक बोल के भेजा था, लेकिन इतना उसमें केमिकल के रेस्क्यूज आए कि रिजेक्ट हो गया। भारत सरकार ने बड़ी मेहनत की,
क्वालिटी हम लोग हर चीज में मेंटेन करें। प्रोडक्शन में क्वांटिटी पे तो बड़ी मेहनत की हमारे वैज्ञानिकों ने की, आपने की, हम सब ने की, और आज गोदाम हम लोगों ने आराम से बना दिए। लेकिन क्वालिटी की बात अब आ रही, ये कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि अगर आप क्वालिटी भोजन नहीं करेंगे आपका इम्यून